Hello children, today we will read and discuss about cookies जो टिपिकल वर्ड मीनिंग है, लेटेस्ट रिवाइज चैप्टर की जो समरी है और एक्सरसाइज वर्क है। आप चैप्टर नंबर 15 आवर गोल्स राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे लक्ष्य, अधिकार और जो कर्तव्य है, इनका जो क्योंकि जो टिपिकल वर्ड मीनिंग है, लेटेस्ट रिवाइज चैप्टर की जो समरी है और बुक का एक्सरसाइज वर्क है, उसके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि से लेते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। कंट्री रूल्ड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधियों के, पीपल्स माने लोगों के, लोगों के प्रतिनिधियों, बाय माने द्वारा, कंट्री रूल्ड होता है शासित होता है, यानी लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो उसके ऊपर शासन करते हैं, उसको हम गणतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करते हैं, उसको हम गणतंत्र कहते हैं। तो रिपब्लिक क्या है? कंट्री रूल्ड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा कंट्री जो शासित होता है उसको रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। जिस प्रकार से हम अपने एमएलए एमपी अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं स्टेट के अंदर, जैसे हमारे एमएलए होते हैं और देश के लिए हम एमपी चुन करके भेजते हैं, तो वही हमारे ऊपर शासन करते हैं, कानून बनाते हैं। तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और वही हमारे ऊपर शासन करते हैं, उसको रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। प्रीमेबल, प्रीमेबल माने होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें देश के शासन को चलाने के लिए कानून लिखे गए हैं, नियम लिखे गए हैं, गाइडलाइन लिखी गई है, तो उसको हम संविधान कहते हैं उस बुक। तो उसके अंदर शुरू में प्रस्तावना होती है, इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, जिसके अंदर प्रस्तावना लिखी जाती है भूमिका, तो उसको हम प्रीमेबल कहेंगे, प्रस्तावना कहेंगे। प्रीमेबल को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं और प्रीमेबल वैसे होता है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय, उसके बारे में जानकारी देता है जो मेन शुरू में पेज होता है। इमरजेंसी, इमरजेंसी होता है आपातकालीन, यानी एक कंडीशन व्हेन सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। एक कंडीशन होती है, एक दशा होती है, जब सिटीजन जो नागरिक होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे भारत के जो नागरिक हैं उनको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और लेकिन जब इमरजेंसी लागू होती है, कोई देश के सामने आपात स्थिति आ जाती है, उस समय इन मौलिक अधिकारों को सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड यानी निलंबित किया जा सकता है। इन अधिकारों से लोगों को वंचित किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान, आपात स्थिति, देश कोई विकट समस्या में हो, ऐसी इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकार हैं नागरिकों को, ऐसी दशा में उनको सस्पेंडेड किया जा सकता है यानी निलंबित किया जा सकता है। अधिकारों को, अधिकारों से हम वंचित कर सकते हैं, वैसे हम अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड को हम क्या कहेंगे? निलंबित करना, यानी डिलेड और स्टॉप। डिले करना, विलंब, भाई डिले हो गया यानी विलंब से, तो देरी से विलंबित कर दिया जाता है, डिलेड कर दिया जाता है, और स्टॉप रोक दिया जाता है, फ्रॉम हैपनिंग फॉर ए वाइल, यानी हैपनिंग फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए कोई चीज़ है उसको होने से रोक दिया जाता है। जैसे कि वो मौलिक अधिकार है, वो परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए जब इमरजेंसी लागू होती है उस समय होने से रोक दिया जाता है, यानी कुछ समय के लिए होने से स्टॉप कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसको सस्पेंडेड कहते हैं। कुछ समय के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया। वोयलेट, वोयलेट क्या होता है? उल्लंघन का, उल्लंघन। ब्रेक रूल, ब्रेक माने तोड़ना, रूल माने नियम, लॉ माने कानून, प्रोमिज माने वायदा, और एग्रीमेंट माने समझौता। कोई समझौता होता है, कोई प्रोमिज होता है, कोई कानून होता है, कोई नियम होता है, उसको तोड़ दिया जाता है तो उसको कहेंगे इसने वोयलेट कर दिया, का इसका उल्लंघन कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट को हम कहेंगे कल्याणकारी राज्य या लोक हितकारी राज्य भी इसको कह सकते हैं। तो कल्याणकारी राज्य, इसके अंदर ए गवर्नमेंट,
that provides for the well-being of its citizen completely। तो एक गवर्नमेंट होती है दैट जो प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है, फॉर द वेल बीइंग, भलाई के लिए, ऑफ इट्स सिटीजन, इसके जो नागरिक होते हैं उनकी भलाई के लिए, कंप्लीटली मानी पूरी तरह से, यानी इसके जो नागरिक हैं उनकी पूरी तरह से भलाई के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोई चीज़ प्रोवाइड करती है, तो उसको क्या कहेंगे, वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य या लोक हितकारी राज्य कहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग somebody or a particular group in society less fairly than other। अब डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव वो होता है अब जैसे किसी के साथ भेदभाव करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग, व्यवहार का अभ्यास किया जाता है, समबॉडी किसी व्यक्ति के साथ या पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, किसी कुछ लोगों के साथ, समबॉडी कुछ लोगों के साथ, या एक पर्टिकुलर एक विशेष ग्रुप होता है समाज में उसके साथ, लेस फेयरली यानी कम निष्पक्ष, फेयरली माने होता है निष्पक्ष, और लेस फेयरली होता है कम निष्पक्ष, देन अदर, दूसरों की तुलना में समाज के मतलब कुछ विशेष ग्रुप या कुछ लोगों के साथ, यानी कम निष्पक्षता का, यानी भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उस प्रति उसका अभ्यास किया जाता है, उसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। अब टिपिकल वर्ड मीनिंग के बाद में लेटेस्ट रिवाइज लेते हैं, इसमें चैप्टर का सारांश आएगा। आफ्टर ये लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। आफ्टर ये लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, आज मतलब क्या है कि फ्रीडम माने होता है स्वतंत्रता के, स्ट्रगल माने संघर्ष, स्वतंत्रता की जो संघर्ष है, लड़ाई है, उसके आफ्टर ये लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में आवर कंट्री हमारा देश बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1904, यानी स्वतंत्रता की बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को बीकेम माने हो गया इंडिपेंडेंट, माने स्वतंत्र आजाद हुआ था, हो गया। ए सेट ऑफ गाइडलाइंस, तो एक सेट होता है गाइडलाइंस, गाइडलाइन को कहेंगे दिशा निर्देशों का। वाज प्रीपेड, तैयार किया गया, टू द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की हेल्प के लिए गाइडलाइन का, दिशा निर्देशों का एक सेट तैयार किया गया था। दिस वाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान कहा गया था, यह संविधान था, इसे संविधान, दिस वाज called constitution। It was adopted on 26 जनवरी 1950, और यह अडोप्टेड किया गया, अपनाया गया यानी लागू किया गया था जिसको 26 जनवरी 1950, यानी हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन देश का जो संविधान था वो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उसको हम इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस दिन को हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में तो लागू किया गया। तो इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। द प्रीमेबल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीमेबल प्रस्तावना क्या है, एक संविधान होता है उसका इंट्रोडक्शन है यानी परिचय है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो जो संविधान है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ने उसने अलाउ किया है, अनुमति दी है द पीपल लोगों को कि टू इलेक्ट वो चुन सकते हैं, देयर रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधियों को, टू फॉर्म द गवर्नमेंट यानी सरकार बनाने के लिए वो अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। भारत के संविधान में इंडिया के लोगों के लिए ऐसा प्रावधान है, ऐसी अनुमति है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रजातंत्र, जनतंत्र। प्रजातंत्र क्या होता है, जनतंत्र, प्रजातंत्र, प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि प्रजा के ऊपर शासन करते हैं, जनता के ऊपर शासन करते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। सोशलिज्म होता है समाजवाद।
एंड सेकुलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता आर आवर नेशनल गोल, ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। यानी हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं? प्रजातंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन सर्टेन राइट्स, भारत का जो संविधान है उसमें कुछ सर्टेन मानी विशेष राइट मानी अधिकार हैज गिवन दिए गए हैं टू एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को। दीज राइट्स, तो भारत के जो संविधान है उसमें प्रत्येक नागरिक को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, और दीज राइट्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स, और इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट आल्सो, अब संविधान है उसमें प्रोवाइड की गई हैं, प्रदान की गई हैं कुछ गाइडलाइन, कुछ दिशा निर्देश फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। सरकार के लिए संविधान में कुछ गाइडलाइन, दिशा निर्देश प्रोवाइड किए गए हैं। दे आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वे क्या कहलाते हैं? डायरेक्टिव मानी नीति निर्देशक, प्रिंसिपल मानी सिद्धांत, ऑफ स्टेट पॉलिसी मानी राज्य के। तो इनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। अब इसके बाद में एक्सरसाइज वर्क है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम एमसीक्यूज कहते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, प्रत्येक के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर है एक ऑप्शन को हमें उसको चुनना है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, तो भारत बी कम मानी होनर, बी के मानी हुआ, इंडिपेंडेंट मानी स्वतंत्र। भारत स्वतंत्र कब हुआ? ऑन 15 अगस्त 1947, तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो इसलिए हम बी को टिक का निशान लगाएंगे, इसका राइट आंसर बी है। बी को ब्लू जेल के पेन से हम गुड का निशान लगाएंगे। वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एज, 26 जनवरी है, 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं प्रतिवर्ष। किस रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में। REPUBLICDAY, रिपब्लिक डे। तो हम सी है इसका राइट आंसर, हम सी को टिक का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता है उसका जो परिचय है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रीमेबल कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो इसका सी आंसर है, सी ऑप्शन है, इसको हम टिक का निशान लगाएंगे, प्रीमेबल। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू इंडियन सिटीजन, भारत के जो नागरिक हैं उनको कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 6। पहले 7 थे, एक संपत्ति का अधिकार था, वो बाद में हटा दिया गया था। तो अब 6 मौलिक अधिकार है, तो डी ऑप्शन होगा, डी को हम टिक का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट, अब 5वां क्या था? अब स्टेट के लिए गाइडलाइन है, यानी दिशा निर्देश है, तो उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। तो हम बी को टिक का निशान लगाएंगे। इन गाइडलाइन, स्टेट के लिए जो गाइडलाइन है उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। बी को टिक लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी फंडामेंटल मानी मौलिक, ड्यूटी मानी कर्तव्य है, कौन निम्न में से कौन से मौलिक कर्तव्य है? तो रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग राष्ट्र ध्वज जो हमारा तिरंगा झंडा है, और नेशनल एंथम जो जनगण मन है, इसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए। ये भी हमारी ड्यूटी है। जब नेशनल फ्लैग फहराया जाता है और नेशनल एंथम गाया जाता है तो हमें अटेंशन खड़ा होना होता है, बिल्कुल उसका हमें आदर करना चाहिए। ट्रीट अदर्स एज यू आर इक्वल्स, और व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ जैसा हम अपने जैसा, भाई हम अपने साथ जैसे व्यवहार चाहते हैं ऐसा ही हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी इक्वल मानी समानता का, सबके साथ। प्रोटेक्ट यूर नेचुरल एनवायरमेंट, हमारा जो प्राकृतिक एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज, ये सभी, तो ये सभी जो ऊपर तीनों बातें थी ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो इसलिए हम डी को टिक का निशान लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज। अब इसके बाद में ट्रू फॉल्स वाले पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल्ली,
एंड मार्क टिक ऑन द ट्रू एंड क्रॉस ऑन द फॉल्स वन। जो स्टेटमेंट, जो लाइन करेक्ट है, स्टेटमेंट सही है, उसको हमें गुड का निशान लगाना है, और जो फॉल्स है हमें क्रॉस का निशान। हम इसके स्थान पर ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं। ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ भी लिख सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं। हम ट्रू भी लिख सकते हैं, गुड का निशान भी लगा सकते हैं, हम फॉल्स भी लिख सकते हैं, कांटा भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर द पीपल कैन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। एक सरकार बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए लोग हैं वो अपना प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम अपने एमएलए एमपी को चुन सकते हैं। ये ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम टी लगाएंगे या इसको गुड का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है द हाई कोर्ट्स डू नॉट इंटरफेयर विद फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल मानी मौलिक होता है, राइट मानी जो मौलिक अधिकार हैं 6, उनके अंदर हाई कोर्ट होता है डू नॉट इंटरफेयर। वो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हमारे अधिकारों के अंदर। ये बात भी ट्रू है, तो इसको भी हम ट्रू लिखेंगे या गुड का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज ऑल द रिलीजियंस। जो भारत की जो सरकार है वो सभी, ऑल मानी सभी, रिलीजियंस मानी जो धर्म है उनको फॉलो करती है, उनका अनुसरण करती है। बिल्कुल सही बात है, सॉरी, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो ऑल द रिलीजियन। क्योंकि क्या है कि अब भाई सब धर्मों का अनुसरण करती है, ये गलत है। क्योंकि इंडिया है वो क्या है, हमने जब ये क्या नाम ये डिस्कस किया था जिनके लेटेस्ट रिवाइज के बारे में, तो उसमें लिया था सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष। तो इंडिया है वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म को फॉलो नहीं करता, किसी विशेष धर्म को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो ऑल द रिलीजियंस। अब भारत सरकार है सभी धर्मों का अनुसरण करती है, क्योंकि यह तो धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है द नेशनल गोल आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में जो नेशनल गोल, राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। 3 गोल हैं हमारे पास, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। तो ये तीनों प्रोवाइड किए गए हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है। 5 नंबर पे है गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली एनफोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको सरकार है वो सख्ती से लागू, स्ट्रिक्टली मानी सख्ती से, एनफोर्स मानी लागू करती है। तो देखिए फंडामेंटल होती हैं, उनको ड्यूटीज होती हैं, जो हमारे को अधिकार दिए गए हैं, और ड्यूटी भी है, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है। उनको सरकार स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं, लागू नहीं करती, लेकिन हमारे जो अधिकार हैं उनके साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटी भी है, इसलिए हम ड्यूटियों का पालन करते हैं। मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक कर्तव्य भी है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होते हैं वो स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से एनफोर्स नहीं कर सकती, इन ड्यूटियों को सख्ती से लागू नहीं करती है, इसलिए फॉल्स है। हम अपने आप इनको फॉलो करते हैं। वी कैन फोरम एसोसिएशन फॉर आवर वेलफेयर। हम अपने वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, कल्याण के लिए एसोसिएशन माने कोई संगठन या संघ या संस्था है उसको फोरम कर सकते हैं, बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल हम भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए हम कोई एसोसिएशन है उसको फोरम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस प्रकार से फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स, फोर्थ वाला ट्रू, फिफ्थ वाला फॉल्स और सिक्स्थ वाला ट्रू। तो बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वीडियो और वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जो आपने केयरफुली उसको लर्न करना है, समझना है। बुक का एक्सरसाइज वर्क जिन बच्चों ने पहले फिल कर रखा है उनको फिल करने की दोबारा कोई आवश्यकता नहीं, भी फिल कर रखा है। जिन्होंने नहीं किया है वो इसको फिल करेंगे और लर्न करेंगे। और आप लोग इसको लर्न करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको केवल ट्रू फॉल्स ऐसे लर्न नहीं करना, आपको स्टेटमेंट को समझना है और फिर आपको ट्रू फॉल्स करना है। ऐसे ही आपको एमसीक्यू भी समझ करके करने हैं। हमारी आज का ये वीडियो यहीं फिनिश होती है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।